हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हैंगोंग जुन जो कि वेन रोहन को मारने के बाद माफिया किंग बन चुके थे और इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय एलेंग परजाट के। वेंचो और वेंशु को पता चल चुका था कि उनके फादर यानी कि वेन रोहन को हैंगोंग जुन ने माफिया किंग बनने के लिए मार दिया और उन्होंने ये ठान भी लिया था कि वो हैंगोंग जुन से बदला लेंगे। तो अब आगे देखते हैं। हैंगोंग जुन जो कि माफिया किंग के पैलेस से जाने के बाद अपने मेंशन की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। और जब वो अंदर जा रहे थे तो सारे बॉडीगार्ड सर्वेंट सब लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे, बट वो किसी का जवाब ना देते हुए एक रूम की तरफ चले जाते हैं। और उस रूम का डोर ओपन करने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुन सकते थे, तो वो अपनी आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं सच में इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वो उस डोर को ओपन करते हैं और अपने रूम की हालत देखते हैं। वो रूम से ज़्यादा कबाड़ खाना लग रहा था। और फिर वो एक बार अपने रूम की उस हालत को देखते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने उसके रूम की ये हालत की है। तो फिर वो बस अपना सा नाम ही शेयर करते हैं कि इनका सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वो अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि 4-5 लोग जो कि वहाँ उसी के रूम के सोफे पर बैठे हुए कुछ बात पर झगड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए लानवांग जी जो कि उनकी तरफ जाता और कहता, तुम लोगों ने मेरे रूम का क्या किया है? ये रूम से ज़्यादा कबाड़ खाना लग रहा है। तो सब लोग जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, वांग जी अभी बात मत करो, तुम्हें पता भी है हम कितनी इंपॉर्टेंट बात करें और तुम हो कि बीच में अपनी बकवास लेकर आ गए हो। और ये कहते वो लोग जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर से झगड़ा करने लगते हैं। और वांग जी जो कि शॉक हो गया कि पहली बार इसने उससे ऐसे बात किया, मतलब वो बात तो करता है बट कभी भी ऐसे तो बात नहीं की। और ये सोचते वांग जी जो अपनी आंखें उस पर करता है और फिर कहता है, नहीं क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है? तो इस बात पे वो सब लोग जो कि फिर से उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, वांग जी बस करो, आए बड़े हैंगोंग जुन वाले, तुम ना हमारे बिना हैंगोंग जुन नहीं हो, इसलिए ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, आए बड़े। और ये कहने के बाद वो बस उसे इग्नोर कर देते। और वांग जी जो कि सोच रहा था आज इन्हें हुआ क्या है, क्योंकि पहले तो ये कभी से ऐसे बात नहीं करते थे, ऐसा सब कुछ वांग जी के मन में चल रहा था। और फिर वांग जी जो कि उनके पास जाता है और फिर काउच पे बैठ जाता है और कहता, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है, आज तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तो सब लोग जो किसे घूर के देखते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा हुआ क्या है, सीरियसली तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम उस वेन रूहानी यानी कि माफिया किंग को मारने वाले थे? सीरियसली क्या तुम्हें हमें ये बताना ज़रूरी नहीं होता? हम तुम्हारी टीम नहीं है, तुम अपने आप को समझते क्या? तुम हैंगोंग जुन है तो कुछ भी करोगे। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, टीम है तो हैंगोंग जुन है, अगर टीम नहीं है ना तो हैंगोंग जुन किसी का बिल्डिंग है। और ये कहने के बाद वो सब लोग जो कि गुस्से में अपना मुंह फेर लेते हैं। और फिर वांग जी जैसे समझ में आता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसने उन्हें काफ़ी जल्दी में बताया था कि इसका प्लान क्या है और इसी बात के लिए वो सब लोग नाराज़ है। तो फिर वो सबकी तरफ देखते और कहता, अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, बट इतने इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो खुश होना चाहिए ना, हम माफिया किंग बन चुके हैं, तुम माफिया किंग की टीम हो। इस बात पे सब लोग जो कि उसकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं, अच्छा जैसे कि हमें तो कभी पता ही नहीं था, हमें हमेशा से पता था कि माफिया किंग तुम ही बनोगे और इसकी टीम भी हमें होंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमें पहले बताना ही नहीं था ना कि क्या प्लान है। अगर तुमने हमें बताया होता तुम अच्छे से प्लानिंग करते ना, सब कुछ करते और उस वेनरोन को तो बहुत बुरी तरह मारते। तुमने क्या किया? सीरियसली कोई किसी को ऐसे मारता है क्या? सिर्फ आंखें निकाल दी, हाथ काट दिए, ऐसे कोई करता है क्या? सीरियसली तुमने सिर्फ उसे गोली मारी, अगर हम होते ना तो पता नहीं इसका क्या ही करते। हमें से बहुत सारे बदले लेने थे और तुमने तो बस क्या कहे तुम्हें वांग जी, तुम्हें तो ना क्रूल होना भी नहीं आता। और ये सारी बातें वांग जी को सुनाने के बाद वो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं और वांग जी जो कि सोच में पड़ जाता है, सीरियसली मैंने उसकी आंखें निकाल दी, उसे इतनी सारी गोलियां मारी और इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ खास नहीं किया। और फिर वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, बट देखो मुझे बस उसे मारना था, माफिया किंग बनना था, मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े ना थी कि मैं उसे बेरहमी से मार दूँ। सब लोग जो कि उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बस करो, हमें ना सच में तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये कहने के बाद वो सब लोग जो कि एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और इशारों में कुछ बात करने लगता है। और वांग जी जो कि उनका इशारा देख रहा था और फिर कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तो सब लोग जो कि वांग जी को इग्नोर कर देते हैं और वांग जी जो इस बात से गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है, मैंने पूछा तुम लोग कर क्या रहे हो? और फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वांग जी जो कि उनके सामने आ जाता है और कहता, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तो सब लोग जो कि उसकी तरफ देखते और कहते हैं, देखो तुमने हमें तुम्हारा प्लान नहीं बताया, तो इसलिए हम भी जो प्लान करें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है? जब प्लान बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा ना, हमें तुम्हें तब बताएंगे, ठीक है वांग जी? तो वांग जी जो कि कहता है, देखो तुम मेरी टीम हो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना कि तुम क्या प्लान कर रहे हो।
और वो उनसे ये बात कह के पूछने लगते हैं कि आखिर वो प्लान क्या करे, बट वो लोग जो कि कुछ भी नहीं बताते। और वांग जी जो कि 10-15 मिनट तक ऐसी बहस करने के बाद जब उसे पता चल जाता है कि सच में कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, तो फिर वो उन्हें कहता है ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। तो वो ये कह के बाहर जाने वाले थे कि इतने में एक पर्सन जो कि खड़ा होता कहता वांग जी रुको। तो वांग जी जो कि रुकता और फिर कहता क्या हुआ अब। तो वो कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें कहीं और जाना चाहिए। तो वांग जी जो कि टर्न होता कहता कहाँ जाना है हमें। तो सब लोग जो कि उसे देखते हैं और एक अजीब सी स्माइल करते हैं, और वांग जी जो कि उनकी स्माइल को काफ़ी समझ रहा था, इसलिए वो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो सब लोग जो कि कहते हैं वांग जी प्लीज़ आज तो तुम माफिया किंग बने, खुशी की बात है, प्लीज़ चलो ना। तो वांग जी जो कि ना कह रहा था, बट वो लोग जो कि मानने का तैयार ही नहीं थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है अच्छा ठीक है हम कल चलेंगे ना, अभी नहीं, देखो अभी आधी रात हो चुकी है। तुम्हें पता है अगर मेरे गगा को पता चला कि मैं इस टाइम पर बाहर हूँ तो सच में मुझे उन्हें फिर से कोई बहाना देना पड़ेगा, और इस वक्त मेरा बहाने बनाने का कोई मूड नहीं है, प्लीज़। और सब लोग जो कि इस बात को समझते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, बट कल अगर तुमने कोई भी बहाना किया ना तो आई स्वेयर हम तुम्हारी टीम को छोड़ के ना चले जाएंगे, और फिर तुम ढूंढते रहना अपने लिए नई टीम। और ये कहने के बाद वांग जी जो कि कहता है अच्छा ठीक है कल मिलते हैं, बाय। और ये कहने के बाद वो उस रूम से चला जाता है, और फिर बाहर जाके वो सोचता है ये क्या, मैं अपने रूम से बाहर क्यों आ गया। और फिर ये सोचते वो टर्न होता है और फिर देखता है ओह उसके रूम की हालत जो कि सोने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो उस रूम को छोड़ता है और फिर अपने दूसरे रूम में जाके सो जाता है। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, यानी कि एलिंग पैट्रियार्ट की साइड। एलिंग पैट्रियार्ट जो कि काफ़ी गुस्से में माफिया किंग के पैलेस से जाने के बाद अपने एक दूसरे मेंशन की तरफ चले गए थे, और वहाँ पर एक रूम में जहाँ पर एलिंग पैट्रियार्ट काफ़ी गुस्से में थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आज सोचा था कि मैं माफिया किंग बन जाऊँगा, बट वो हैंगओंग जुन, आखिर प्रॉब्लम क्या है। 3 साल पहले वो मेरे और माफिया किंग की पोजीशन के बीच में आ गया, और अब तो हद हो गई है, उसने वैन रोहन को मार दिया और खुद माफिया किंग बन गया। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, वो क्या समझता है, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सबके सब मेरी गलती है, मुझे अगर मैं पहले ही वैन रोहन को मार देता तो ऐसा नहीं होता, वो हैंगओंग जुन कभी बीच में नहीं आता, जो हैंगओंग जुन ने किया वो मैंने क्यों नहीं किया। और ऐसा कहते हुए वो काफ़ी गुस्से में सामान को तोड़फोड़ कर रहा था, और एक पर्सन जो कि उसके पास खड़ा ही था और कहता विंग शांत हो जाओ पैट्रियार्ट, ऐसा मत करो, हम कुछ करते हैं ना, प्लान करते हैं कुछ। तो इस बात पे विंग जो कि गुस्से में एक और फ्लावर वास उठाता है और तोड़ते हुए कहता है क्या करें अब हम, वो हैंगओंग जुन वो माफिया किंग बन चुका है, जब वैन रोहन वो बुढ़ा जब माफिया किंग था हम तब उसे कुछ नहीं कर पाए, तो हैंगओंग जुन को क्या करें, हम तो उसे जानते भी नहीं, उसकी पावर नहीं जानते, उसकी ताकत नहीं जानते क्या है हम हैंगओंग जुन के बारे में, कुछ नहीं जानते। अब ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे माफिया किंग किसी भी हालत में बनना है तो बनना है, बट अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हुए वापस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, सामान का तोड़फोड़ कर रहा था, और इतनी सारी आवाज़ें सुन के उसकी पूरी की पूरी टीम जो उस कमरे में आ जाती है और विंग को संभालते कहते पैट्रियार्ट शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम करते हैं कुछ प्लान करते हैं, और हैंगओंग जुन अगर आप चाहें तो हम उसे मार सकते हैं। इस बात पे विंग जो कि पूरा शांत हो जाता है और फिर अपनी एक आँख उठाकर उसकी तरफ देखता और कहता तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो हैंगओंग जुन, हाँ उसने वैन रोहन को हमारे सामने कितनी आसानी से मार दिया और तुम कह रहे हो कि हम उसे आसानी से मार सकते हैं। वेल मुझे यकीन है कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर होऊंगा। वेल अगर 1-on-1 फाइट हो तो देखा जा सकता है हैंगओंग जुन मुझसे हार जाएगा, बट हम उसकी ताकत के बारे में नहीं जानते हैं, हमने बस इतना जानते हैं कि उसकी टीम में 5 पर्सन है, उसके सिवा हम जानते क्या जानते हैं, यही कि उसकी टीम में कोई नया पर्सन है जिसे उसने खुद सेलेक्ट किया, उसकी पूरी टीम को उसने खुद सेलेक्ट किया और वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे उसकी तरह। और तुम लोग देखो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, सीरियसली तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं करनी होती है। माफिया किंग अगर आज मुझे हमें मार देता तो हम क्या करते, नहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं होता है ना, तुम्हें तो बस बकवास करनी होती है। और ये कह के वो अपनी पूरी की पूरी टीम पे गुस्सा कर रहा था, और उसकी सारी की सारी टीम जो कि उसके गुस्से को समझते हुए उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। और विंग जो कि काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद, गुस्सा करने के बाद, अपने पूरे कमरे को, घर को तोड़फोड़ करने के बाद आखिरकार शांत होता है और फिर कहता है वांग जी। वो अचानक से उसकी आंखें बंद हुई थी तो उसके सामने वांग जी का चेहरा आ गया था, जिसे देखकर ही उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में वांग जी का नाम चिल्लाने लगा था और कहता वांग जी
सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है। पता है क्या हुआ है? एक तरफ ये हैंगोंग जुन जो कि मेरे सर पे आकर बैठ चुका है माफिया किंग बनकर, दूसरी तरफ वांगजी वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मेरी बातें ही नहीं सुनना चाहता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले अपनी माफिया किंग बनूं या फिर वांगजी को समझाऊं? बट मैं वांगजी को क्या समझाऊं? उसे उसे क्या बताऊं मैं कि सारी की सारी गलती मेरी है। जानते हो, वांगजी को आज भी ऐसा लगता होगा कि मैंने उसे धोखा दिया, और ये सच भी है कि अपनी माफिया के काम की वजह से मैंने उसे धोखा दिया। बट मैं क्या करूं? मैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी सच्चाई, अपना सब कुछ उसे नहीं बता सकता। मैं क्या करूं? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है क्या लगता है? वैन मुझे लगता है कि पहले मुझे हैंगोंग जुन से निपटना पड़ेगा। वांगजी को मैं संभाल लूँगा। तुम जानते हो, वांगजी मुझसे आज भी प्यार करता है। और तुम्हें पता है, उस हैंगोंग जुन के हाथ में ना मैंने एक ब्रेसलेट देखा, और मुझे लगता है कि वो ब्रेसलेट मैंने कहीं ना कहीं देखा है। पता है, मुझे लगता है कि कहीं वो वांगजी तो नहीं है। तो इस बात पे सब लोग जो कि उसकी तरफ देखते कहते, और मन में ही सोच रहे थे कि आखिर एलन पैट्रियाट का हुआ क्या है। कभी वो हैंगोंग जुन के बारे में बात करता है तो कभी लान वांगजी के बारे में। तो फिर वो सब लोग उसे देखते और कहते आपके कहने का मतलब क्या है? तो एलन पैट्रियाट जो कि उन सब की तरफ देखते और कहता पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वांगजी तो हैंगोंग जुन नहीं है। तो इस बात पे वैन केजिंग जो कि उसे देखता और कहता बस करो, तुमने पहले उसका दिल तोड़ दिया और अब उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो माफिया किंग हैंगोंग जुन हो ही नहीं सकता। और ये कहते ही वो बस विंग को समझा रहा था कि जो वांगजी है वो माफिया किंग हो ही नहीं सकता है। तो विंग भी जो कि थोड़ी देर में इस बात को समझता है और फिर कहता हाँ फाइन, ठीक है, अभी ना मुझे लगता है मुझे ना अकेला रहने दो। तुम लोग जाओ, सो जाओ, आराम करो, मुझे कुछ सोचना है, जाओ। और ये कह के वो सबको अपने रूम से भेज देता है और सब लोग जो कि अपने अपने रूम में जाके आराम करने लगते हैं। और विंग जो कि सोच रहा था कि आखिर उस ब्रेसलेट को उसने कहाँ देखा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसने उस ब्रेसलेट को कहीं ना कहीं देखा है। और उसके दिमाग में बार बार घूम फिर के लान वांगजी का चेहरा आ जाता है। और फिर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बट माफिया किंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सोचते ही वो लान वांगजी के सारे जो थॉट्स हैं उन्हें अपने दिमाग में से निकालता है और फिर कहता है फाइन, वांगजी को बाद में देखूंगा, बट पहले मुझे इस हैंगोंग जुन से निपटना पड़ेगा। पता नहीं वो अपने आप को समझता क्या है, ऐसा वो सब मन में सोचता है। और फिर उसके दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वो कहता है परफेक्ट। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी विनिंग स्माइल आ जाती है, यानी कि डेविल स्माइल आ जाती है। और फिर वो सोचता है परफेक्ट, ऐसे ही तो होगा हैंगोंग जुन। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे अपने से नीचा करने चले थे, पर मैं तुम्हें अब जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तो किसे पता चलेगा कि कभी हैंगोंग जुन माफिया किंग थे भी या नहीं थे। तुम बस कुछ दिनों के लिए माफिया किंग हो, क्योंकि ये असली जगह एलन पैट्रियाट की थी, है और रहेगी हैंगोंग जुन। और ये कहते उसके चेहरे पे जो डेविल स्माइल थी वो और ज़्यादा डेविल होती जा रही थी। और फिर विंग जो कि उसी स्माइल को लेते हुए सो जाता है और फिर वो सोचने लगता है, हाँ वो भी अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। और फिर सुबह होती है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग पे विंग जो कि जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और फिर कहता है बार बार यह क्यों होता है? पता नहीं क्यों तुम बार बार मेरे सपने में आते हो। माना यार कि मुझसे गलती हो गई, पर तुम मुझे बार बार रियलाइज़ करने के लिए आते हो। ऐसे ही वो सब मन में सोच रहा था और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। और फिर वो उठता है और तैयार होता है और फिर जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। और तभी उसे एक आवाज़ आती है और फिर वो टर्न होता और कहता क्या हो वैन? तो वैन किजिंग जो कि उसे देखता है और फिर कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग जो कि उसे देखता है और कहता है कहाँ जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास ना एक आइडिया है। तो वैन केजिंग जो कि उसे देखता है और कहता है किस बात का? तो विंग कहता है अभी नहीं, बाद में, हम अभी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक पार्टी हो जाए। तो इस बात पे वैन केजिंग जो कि उसे शॉकिंग निगाहों से देखता है कि रात को तो बड़ा इसका दिल टूटा हुआ था कि ये माफिया किंग बन नहीं पाया और अब पार्टी की बात करेगा, इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। और ये ऐसे ही निगाहों से वो विंग को देख रहा था और विंग जो कि उसकी निगाहें बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो कहता है मैं पागल वागल नहीं हुआ, मेरे पास एक आइडिया है और वही बताने के लिए क्यों ना एक पार्टी हो जाए। तो वैन केजिंग जो कि बस कुछ ना पूछते हुए कहता है ठीक है जैसे तुम कहो। और ये कहते ही फिर वो विंग को कहता है तो तुम ऑफिस जा रहे हो?
विंग जो कि उसे देखता है और फिर कहता हाँ, और हाँ हमारी टीम को बताना कि हमें आज पार्टी में मिलना है, ठीक है। तो वैन किजिंग जो कि बस नोट करता है और फिर विंग जो कि वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ, और वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि आज उसे लान वांगजी से मिलना है, और वो मन में कुछ सोचता है और फिर कहता हाँ आज आज फांगजी फांगजी हाँ, आज मैं इसे सब बता दूंगा। आज तो मुझे उसे क्लियर करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्यों बट आज मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और ये सोचते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और विंग का मूड जो कि अचानक से ही बदलने लगता है। कभी उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और कभी एक बिल्कुल सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। शायद वो कुछ सोच रहा है, वेल वो तो बाद में पता चलेगा, अब देखते हैं। विंग जो कि अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि हाँ उसे थोड़ी देर बाद जाना है वांगजी से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ वांगजी जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था अपनी टीम को कुछ बताने के बाद, और फिर जैसे वो अपने ऑफिस में आता है तो शुएंग जो कि उसे बाहर ही मिल जाता है, और फिर वो कहता है आज का कोई काम है। तो शुएंग जो कि उसे देखता है और कहता है बॉस आज मिस्टर विवुजियान आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वांगजी जो कि रुकता है और फिर टर्न होकर उसे देखता है और कहता है विवुजियान सच में। तो शुएंग जो कि उसे देखता है और कहता है हाँ बॉस विवुजियान आने वाले हैं। तो वांगजी जो कि बस एक नोट करता है और फिर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है, और अपने कैबिन में पहुंच के वो देखता है तो वहाँ पर कोई था। तो वांगजी जो कि उसकी तरफ जाता है और फिर देखता है कि वो वेंचाओ था, और फिर वांगजी जो कि अपनी चेयर पे बैठता है और फिर कहता मिस्टर वेन आप यहाँ कैसे। तो इस बात पे वो पर्सन वेंचाओ जो कि वांगजी को हेलो बोलता है और फिर कहता आपको शायद पता नहीं होगा बट कल रात मेरे फादर की डेथ हो गई, किसी ने उन्हें मार दिया। तो इस बात पे वांगजी जो कि बस मन में ही सोचता है वो तो था इस लायक, और फिर वो कहता है क्या बट कैसे, और क्या आप यही बात बताने के लिए यहाँ आए हैं। तो इस बात पे वेंचाओ जो कि उसे देखता है और फिर कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे फादर से बोला आपको क्या, आपको तो ज़्यादा पसंद भी नहीं थे है ना मिस्टर लान। तो लान वांगजी जो कि इस बात पे कोई जवाब नहीं देता है, और फिर वेंचाओ जो कि कहता है वो क्या है कि अब मैं अपनी कंपनी का नया सीईओ हूँ तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर वेंचाओ जो कि वांगजी से कुछ बात करता है, वेल वो उसे कह रहा था कि क्यों ना वो अपनी कंपनी को मर्ज कर ले, बट वांगजी जिसने साफ साफ इनकार कर दिया था। वेल वेंचाओ ने ऐसा सोचा था कि शायद वेन रोहान के बिहेवियर की वजह से वांगजी ने ऐसा करने से मना कर दिया था, बट उसने वेंचाओ को भी मना कर दिया। तो इस बात से तो वेंचाओ की ईगो हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि पहले उसे हैंगऑन्ग जिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिस वजह से उसका माइंड जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। और फिर अब इस ओमेगा ने उसे ऐसे रिजेक्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर उसने लान वांगजी के सामने तो कुछ प्रेटेंड ही नहीं किया कि उसे कोई फ़र्क पड़ा। उसने लान वांगजी से कहा मिस्टर लान लगता है आपकी सेंस बहुत अच्छी है, आपको पता चल जाता है कि किस में प्रॉफिट है और किस में लॉस। और ये कहते हुए वो बस उसे ग्रिड करके वहाँ से चला जाता है, और ऑफिस के बाहर आते ही वो गुस्से में अपना पंच जो है वो कार पे करता है और कहता है ये ओमेगा अपने आप को समझता क्या है, मुझे लगता था कि शायद मेरे फादर का बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं है, बट सीरियसली ये अपने आप को समझता क्या है। और फिर ये सोचते ही वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वांगजी जो कि सोचने लगता है हाँ देखो इसकी अकल, कि कल इसका फादर मर चुका है और ये बंदा यहाँ पे आके डील साइन करने की बात करे, पागल हो गया है क्या ये, ऐसा वो मन में सोच रहा था। और फिर शुएंग जो कि उसके कैबिन में आता है और वांगजी को देखते हुए कहता है बस मिस्टर विवुजियान आने वाले हैं। तो वांगजी जो कि उसे देखता है और कहता देखता हूँ मैं। और फिर ये कहने के बाद वो अपना थोड़ा बहुत काम करता है, और तकरीबन कुछ 2 घंटे बाद विवुजियान जो कि वांगजी के ऑफिस में आ चुका था, और उसे शुएंग जो कि मिल जाता है, क्योंकि वांगजी ने शुएंग को कहा था कि वो विवुजियान को रिसीव करे। और विवुजियान के साथ उसका असिस्टेंट यानी कि सोंगलन भी आता है, और वो लोग जो कि शुएंग के साथ वांगजी के कैबिन की तरफ जा रहे थे। और थोड़ी ही देर में वो वांगजी के कैबिन के पास पहुंच जाते हैं, और फिर विंग जो कि वांगजी के पास जाता है और कहता हेलो मिस्टर लान। वो तो लान वांगजी जो कि कहता है हेलो मिस्टर विवुजियान आपसे मिलकर खुशी हुई। और ऐसे कहते ही वो दोनों जो कि अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, और फिर विंग जो कि कुछ फाइल्स को आगे करता है और कहता आप ये चेक करना चाहेंगे। तो वांगजी जो कि एक बार विंग को देखता है और एक बार उन फाइल्स को, और फिर मन में सोचता है सच में
फाइल्स भी से मुझसे ही चेक करवानी है, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आता है। ये सोचते ही बस वो मन में ही सोचता है इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर वो उन फाइल्स को लेता है और चेक करने लगता है। और विंग जो कि बस एक टक वांग जी को देखे ही जा रहा था, क्योंकि आज वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वेल, वो तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है, बट आज वो कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि उसने अपने बालों को ब्लैक किया था। वेल, वो गोल्डन हेयर्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बट ब्लैक में वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग की नज़रें जो कि वांग जी से हट ही नहीं रही थी, और वांग जी जिसे थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि विंग उसे घूर के देख रहा है, तो फिर वो अपनी एक आँख उठा के विंग को देखता है और फिर कहता है, मिस्टर विंग, क्या हुआ आपको? तो वूजियान जो कि उसकी बात को सुनता नहीं है, और फिर वांग जी जो कि एक बार उसे देखता और फिर सोचने लगता, और फिर उसे समझ में आता है कि वो उसे क्यों देख रहा है। तो फिर वो अपनी फाइल्स को ज़ोर से टेबल पे रखता है और कहता, मिस्टर विवजियान। तो विंग जो कि उसे देखता और कहता, क्या हुआ मिस्टर लान? तो वांग जी जो कि अपनी चेयर से खड़ा होता और विंग के पास आ जाता है और कहता, क्या देख रहे हो? तो विंग जो कि उसे देखता और कहता, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो वांग जी जो कि इस बात पे ना अपना हाथ ज़ोर से टेबल पे मारता और कहता, विवजान, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, तुम मेरे साथ काम करते हो, तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और ये सारी बातें वो काफ़ी गुस्से में कह रहा था। और फिर विंग जो कि अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांग जी, क्या तुम एक बार मेरी बात सुन नहीं सकते हो? तो वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, अब सुनने को बाकी क्या रह गया है मिस्टर वी वूशियान? तो विंग जो कि वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी, एक बार। और लान वांग जी जिसका दिमाग उससे कह रहा था, बिल्कुल नहीं, इसकी बात सुनना ही मत, ये बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। बट उसका दिल जो कि कहता, वांग जी हाँ बोल दे, अगर तूने हाँ नहीं बोला ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरे सीने से निकल के विंग के पास चला जाऊँगा। ऐसे उसके दिल और दिमाग में फ़ाइट हो रही थी। और फिर वांग जी जो कि समझ में ही नहीं आ रहा था उसे कि वो क्या कहे, और फिर वो टर्न हो जाता है और विंग जो कि इसे हाँ समझता है, और फिर वो सोंगलन को इशारा करता है और सोंगलन जो कि वहाँ से बाहर चला जाता है, और शुआंग भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि वांग जी को भी शायद उससे बात करनी है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। और फिर विंग जो कि वांग जी के सामने आता है और कहता है, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। तो वांग जी जो कि उसे देखता और कहता, ठीक है, जल्दी कहो जो भी कहना है। तो विंग जो कि उसे देखता और कहता, वांग जी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया, मैं जानता हूँ तुम इस बात से भी दुखी हो कि उस दिन तुमने मुझे उस लड़की के साथ देखा था, और ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तुम्हें अच्छे से बिहेव नहीं किया, मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका था। बट वांग जी, इन सब का रीज़न है जो मेरे पास है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वांग जी जिसे ये सारी बातें रिमेंबर होते ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, बट उसे सच में जानना था कि आखिर विंग की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने उसके प्यार को इतनी आसानी से कह दिया कि वो उसे प्यार ही नहीं करता। और फिर वो कुछ कहता है उससे पहले उसके कैबिन पे नॉक होता है, तो वांग जी और विंग जिनकी कन्वर्सेशन चली रही थी वो रुक जाती है, और फिर वांग जी जो कि गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे इस वक्त उसे जवाब चाहिए थे। बट फिर वो कहता है, कम इन। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर नी मिंजू थे, तो फिर नी मिंजू को तो वेल वो कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और कहता, मिस्टर नहीं, हेलो। और फिर गाइस, आज का पाठ हम यहीं रोकते हैं, बाकी हम कल जानेंगे कि नी मिंजू वहाँ क्यों है। बाय, टेक केयर।